हेलो दोस्तों, द हॉरर ट्रूथ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो अब वक्त है कुछ डरावनी कहानियाँ सुनने का और डरने का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल द हॉरर ट्रूथ को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये कहानी उन चार दोस्तों की है जिनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ। मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाती है। वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए और कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी तक नहीं। बस अपने आप ही चल रही थी। उनके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। ये सब देखकर डर के मारे प्रिया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। एक भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। पास में बैठा हुआ विजय ने उसे पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुम्हें कोई सपना देखा होगा। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए गए। दूसरे दिन वो सब साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पर घूमने जाने का नक्की किया। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंचाई पर पहुंच गए थे। वहां से नीचे देखने पर घने लीलेछम पेड़ पौधे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई स्त्री है। विजय और रवि भी देखने लगे लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा और बोले, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुझे शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी इसलिए वह सब ने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय किया। इसलिए उन सब ने वहाँ पर ही तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकालने लगे। प्रिया का बैग तंबू के बाहर था इसलिए वो उसे लेने के लिए बाहर गई तो वहाँ पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। प्रिया उस आवाज़ की ओर अपनी नज़र घुमाती है तो उसने सामने से 3 आदमियों को आते हुए देखा। उनके हाथों में धारदार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर आ जाती है और अपने सभी दोस्तों से ये बात कहती है, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। प्रिया चिल्लाकर बोलती है, तुम सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा है? बाहर चलिए मेरे साथ, मैं आप सभी को बताती हूँ। वो सभी बाहर आके शिखर की टोच से नीचे देखने लगते हैं। उतने में ही उन सभी लोगों को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाके छुप जाते हैं। थोड़ी देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही थी कि उनके हाथ, पैर और सिर आम आदमी जैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे। वो सब एक जगह पर बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्याएं शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपने हाथ की उंगली काट देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता आखिर वो औरत वहाँ पे पहुँची कैसे। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगते हैं। वहीं पे अचानक से उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर अब हमारी तरफ बढ़ने लगे थे। हम सब पहाड़ से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज़ सुनकर वो तीनों हमारे पीछे दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे दौड़ रहे थे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चल रहा था। हमने होटल वालों को इन सब के बारे में बताया तो उन्होंने कहा
कि उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता, वो पहाड़ श्रापित है। जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप अभी ज़िंदा हो, लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी भी वापस लौट के नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पुलिस में कंप्लेन तक करवाई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल द हॉरर ट्रूथ को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप भी अपनी सच्ची डरावनी कहानियाँ हमें भेजना चाहते हैं तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर अपनी सच्ची डरावनी कहानियाँ हमें भेज सकते हैं।